हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? वर्ड इक्वेशन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए उसको रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंटेंट क्या क्या था। हमने जो जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो सारे कंटेंट के बारे में हमने जाना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे पता चलता है कि केमिकल चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कौन कौन से साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, क्या क्या चेंजेस होते हैं? स्टेट चेंज होता है उनका, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और क्या चेंज होता है? कलर में चेंजेस होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है। और वही केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन में जानेंगे, केमिकल इक्वेशन में जानेंगे, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है। A word equation describe chemical change using the name of the reactant and product. वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल चेंज होते हैं हमारे, उनका हम नाम लिखते हैं किस साइड? रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, उनका हम नाम लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लाइक मीथेन लिख दिया हमने, मीथेन ऑक्सीजन में हमने रिएक्ट करवाया मीथेन ऑक्सीजन को, तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और इसी को ही हमने वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं क्या? ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। और स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? जब हम उसे मीथेन को उसका फॉर्मूला के साथ लिखते हैं, मीथेन को CH4, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, वाटर को H2O, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसे कहते हैं, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हमारा हो गया स्केलेटल इक्वेशन है। और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? अगर ये 2 यहां ना रहे, लाइक हमने CH4 लिख दिया प्लस O2 CO2 H2O, ये सही चीजें हमने लिख दी, और ये क्या ये बैलेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ हमारे कितने ऑक्सीजन हैं? यहाँ हमारे 3 ऑक्सीजन हैं। यहाँ हमारे कार्बन कितने हैं? 1 है। यहाँ हमारा कार्बन कितना है? यहाँ तो 1 है। चलो कार्बन तो बैलेंस है। और हाइड्रोजन कितने? यहाँ 4 हैं और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन हो गया हमारा। फिर यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ भी 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, ये हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया, यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इसे हम कहेंगे क्या? कि ये बैलेंस इक्वेशन है। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। केमिकल इक्वेशन, द सिंपलेस्ट फॉर्म इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसका? केमिकल रिएक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म को हम डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, उसी को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। लाइक Mg प्लस O2, मैग्नीशियम आप लोग ने देखा होगा, देखा नहीं होगा, लैब में रहता है मैग्नीशियम, उसका रिएक्शन आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने सैंड पेपर से स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद जब वो उसको हम फ्लेम से उसको जब हम जलाएंगे तो उसमें वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगा। जब वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगा तो उसको जलाने के बाद ये MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये किस फॉर्म में रहेगा? ऐश के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो हमने कैसे बताया कि ये सारी चीजें हुई है? एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में हमने बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द राइट साइड। ये हमारा क्या है?
रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट, और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट। An arrow is placed between them to show the direction of a reaction. ये एरो क्या शो करता है, रिएक्शन शो करता है, किसके बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन शोज करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट है द इक्वेशन मस्ट बी रिप्रेजेंट नोन फैक्ट। इक्वेशन किसका होना चाहिए, जो हम जानते हैं, जो फैक्ट है। लाइक कुछ भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का जब H2 लिखा जाता है तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन का हम क्या लिखेंगे, O2, और H2O वाटर का हम H2O लिखेंगे, जो फैक्ट है। अब आप अपने मन से यहाँ H2O2 नहीं लिख सकते हैं। ओके, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्वेशन कैसा होना चाहिए, करेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होना चाहिए, उसका फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, किस साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। थर्ड क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाई। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का मास रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, दोनों क्या होना चाहिए, मास इक्वल होना चाहिए। और इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन फॉर्म कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। आप इसे बैलेंस्ड भी कह सकते हैं या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, केमिकल इक्वेशन के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। शोविंग फेजेस इन केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से फेजेस होते हैं केमिकल इक्वेशन में। फर्स्ट है हमारा, पहले एक वाटर का हम देखते हैं सॉलिड फॉर्म भी होता है, वाटर का ही हम H2O का हम लिक्विड फॉर्म भी देखते हैं, H2O का हम गैसियस फॉर्म भी देखते हैं। सॉलिड फेज क्या होता है, द सब्सटेंस इज रिलेटिवली रिजिड एंड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड फेज में रिजिड होना चाहिए, रिजिड मीन्स कठोर होना चाहिए, और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए और शेप होना चाहिए। एक डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि एक जगह हमने, वॉल्यूम क्या होता है, एक जगह हमने वो रख दिया तो उतना ही रहना चाहिए, उसके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो फिक्स रहता है। लाइक जैसे कि आइस, आइस क्या है, H2O का सॉलिड फॉर्म है, तो वो क्या है, जिस शेप में उसको होना चाहिए उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप होता है, और वो रिजिड होता है। लिक्विड फेज क्या होता है, द सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉटल में आप पानी ले लो, वो उतना ही पानी रहेगा, आप जितना पानी है उसमें उतना ही पानी रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा, वही होता है वॉल्यूम। और आप उसे कहीं भी गिरा दोगे तो वो फ्लो कहीं भी हो सकता है, उसका शेप कहीं कुछ भी चेंज हो, कैसा भी चेंज हो सकता है, लेकिन उतना ही वॉल्यूम रहेगा उस वाटर का। हमने 1 लीटर लिया तो 1 ही लीटर रहेगा। हाँ, तो बट इज एबल टू चेंज शेप बाय फ्लोइंग, लेकिन उसका शेप चेंज हो सकता है किसके थ्रू, फ्लोइंग के थ्रू। गैसियस फेज जब वो लिक्विड में क्या, जब फ्लो करेगा, जमीन पे फ्लो करेगा तो उसका शेप तो जरूर चेंज होगा। आप एक कंटेनर में रख दो तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा कि उतना ही रहेगा। ओके, गैसेस फेज क्या होता है, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर और रैंडमली मूव करते हैं, उनके बीच बहुत कम अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटी का उन पर बहुत कम इफेक्ट होता है क्योंकि वो हर डायरेक्शन में हाई स्पीड से मूव करते हैं। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो सिर्फ नीचे नहीं गिरता बल्कि पूरे रूम में फैल जाता है, क्योंकि गैस पार्टिकल ग्रेविटी से ज्यादा अपनी मोशन की वजह से इधर उधर मूव करता है। तो गैसेस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती तो है, पर उनकी रैंडम मोशन इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा स्पीड में वो मूव करते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेजिबल होता है। ओके,
Now we move next slide. Balanced chemical equation. Balanced chemical equation. According to the law of conservation of mass, total mass must be equal on both sides of the equation. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए. ये किसका लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिनका रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं उतना प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए. लाइक हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन का अभी रिएक्शन हम समझ के आए हैं. तो इसमें क्या ऑक्सीजन हमारा 2 है, इसमें भी हमारा ऑक्सीजन 2 है, 2 mg 2 mg. अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखते कि mg प्लस O2 MgO, तो ये क्या बैलेंस था? जी नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, 2 MgO2 और 2 MgO. ये क्या हो गए? दोनों तरफ के एटम्स हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो इसे हम कहते हैं क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके. Here both sides have 2 atom of a magnesium and 2 atom of oxygen. दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम सेम था. अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड में डिफरेंस क्या होता है. अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड इक्वेशन. ये देखिए किसका एग्जांपल लिया है हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. यहाँ हमारे एक हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे क्लोरीन है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं. तो क्या ये बैलेंस है? देखते हैं. यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड. हमने बॉक्स बना लिया है. हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड कितना है? 2 है. हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना है? 1 है. क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितना है? 2 है. और वही क्लोरीन प्रोडक्ट साइड कितना है हमारा? 1 है. तो ये हमारा बैलेंस्ड नहीं है. तो बैलेंस क्या होता है? कैसे हम बैलेंस करेंगे? ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये ज्यादा है, तो ये सीसॉ में इसको ऊपर कर दे रहा है. तो कैसे बैलेंस्ड होंगे? जब दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इक्वल होंगे. तो इक्वल करते हैं हम. H2 प्लस Cl2 2HCl. यहाँ हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे. ओके. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. तब ये देखिए सीसॉ में अब ये दोनों बैलेंस हो गए हैं. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारा दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? 2 है. इसमें भी 2 है, क्लोरीन भी हमारा 2 है, और प्रोडक्ट में भी हमारा क्या है? 2 ही है. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? वर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, शोविंग फेजेस इन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के डिफरेंस हमने जाना. अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में कौन कौन क्या क्या होता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है. अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं. तब तक के लिए एक वर्कशीट में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस और भी ज्यादा स्ट्रांग करो. और याद रखो केमिस्ट्री रटने का नहीं समझने का सब्जेक्ट है. जब समझ में आएगा तभी तो मजा भी आएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में.
तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और साथ ही मैं एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दे रही हूँ, तो प्लीज उसे बैलेंस करके मुझे दिखाइएगा।